बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिलचस्प कहानी। एक आदमी की बीवी 40 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। जब इसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने दूसरी शादी का मशवरा दिया तो इसने जवाब दिया कि इसकी बीवी का सबसे बड़ा तोहफा एक बेटे का होना है। वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। बेटे की तरबियत। जब बेटा बड़ा हुआ तो इसने अपने तमाम कारोबार की जिम्मेदारियां बेटे को सौंप दी। वो अक्सर अपने दफ्तर में या दोस्त के दफ्तर में वक्त गुजारने लगा। तन्हाई का एहसास। बेटे की शादी के बाद वो आदमी ज़्यादा तन्हा महसूस करने लगा। इसने अपने घर के मुकम्मल कंट्रोल अपनी बहू के हवाले कर दिया। बेटे की शादी के 1 साल बाद वो दोपहर का खाना खा रहा था। जब बेटा भी दफ्तर से आया, हाथ धोकर खाने के लिए तैयार हो रहा था, बेटे ने सुना कि वालिद ने खाने के बाद दही मांगी तो बीवी ने जवाब दिया कि आज घर में दही नहीं है। खाना खाने के बाद वालिद बाहर चहलकदमी के लिए निकल गया। कुछ देर बाद बेटा अपनी बीवी के साथ खाना खाने बैठ गया। खाने के बर्तन में दही मौजूद था, मगर बेटे ने बगैर किसी रद्द अमल के खाना खाया और फिर दफ्तर चला गया। हैरत अंगेज खबर। कुछ दिनों बाद बेटे ने अपने वालिद से कहा, आज आपको अदालत जाना है और आपकी शादी हो रही है। वालिद ने हैरत से अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, बेटा मुझे अब शादी की ज़रूरत नहीं और मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और अब तुम्हें भी माँ की ज़रूरत नहीं, तो फिर मेरी दोबारा शादी क्यों? हकीकत का इंकशाफ। लड़के ने जवाब दिया, बाबा मैं अपनी माँ को आपके लिए नहीं ला रहा, ना ही एक सास को अपनी बहू बीवी के लिए ला रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके लिए दही का इंतज़ाम कर रहा हूँ। कल से मैं आपकी बहू के साथ किराए के घर में रहूँगा और आपके दफ्तर में एक मुलाजिम की हैसियत से काम करूँगा ताकि आपकी बहू दही की कीमत जान सके। वालिदैन की अहमियत। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि वालिदैन हमारे लिए ATM कार्ड हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी मर्ज़ी पर नहीं बल्कि हम इनकी मर्ज़ी पर चलते हैं। दुनिया के तमाम वालिदैन को जिंदाबाद। अगर घर में ऐसे मिसाली तर्ज अमल अपनाए जाने चाहिए। बिल्कुल सही। ये थी आज की